नमस्ते। डिजिटल दुनिया में रोज लाखों कहानियां बनती हैं, शेयर होती हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो अपनी सादगी के बावजूद सीधा दिल में उतर जाती हैं। जी हाँ, बात हो रही है हिंदी कहानियों की जो यूट्यूब और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर छाई हुई हैं। तो चलिए आज मिलकर डीकोड करते हैं इनके पीछे का वो फॉर्मूला जो इन्हें इतना असरदार बनाता है। तो हम इसे 5 हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। सबसे पहले ये आधुनिक नैतिक कहानियां आखिर हैं क्या। फिर हम देखेंगे कि कैसे इनमें आम किरदारों को बहुत बड़ी मुश्किलों में डाल दिया जाता है। इसके बाद आता है उनके चरित्र का इम्तिहान। फिर एक अनजान मददगार की एंट्री होती है और आखिर में मिलती है एक गहरी सीख। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी कहानियां कोई नई चीज नहीं है। ये असल में हमारी सदियों पुरानी नैतिक कहानियों का ही एक डिजिटल अवतार है। लेकिन आज के ज़माने में इन्हें एक ख़ास अंदाज में परोसा जा रहा है जो इन्हें वायरल बना देता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो कौन सा सीक्रेट फॉर्मूला है जो इन सीधी साधी कहानियों को आज के डिजिटल दौर में इतना ज़बरदस्त बना देता है। आइए इस फॉर्मूले के पहले हिस्से को समझते हैं। इन कहानियों का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी हिस्सा होता है आम लोग और उनकी बड़ी बड़ी मुश्किलें। हर कहानी की नींव एक ऐसे संघर्ष पर रखी जाती है जिससे देखने वाला खुद को आसानी से जोड़ पाता है। अब ये देखिए कितना दिलचस्प है। कहानियों का माहौल एकदम अलग है, पर शुरुआत का पैटर्न एक जैसा है। एक तरफ लकड़हारे का बेटा जीतू है जो एक राजकुमारी से प्यार कर बैठा है। दूसरी तरफ बर्फीले तूफान में कुछ दोस्त फंसे हैं। और तीसरी कहानी में मनोज का गरीब परिवार है जिसकी बच्ची बीमार है और इलाज के पैसे नहीं हैं। मतलब किरदार बिल्कुल हमारे आपकी तरह आम हैं, पर उनकी मुश्किलें वो असाधारण हैं। और जब किरदार इन भयानक मुश्किलों में फंस जाता है, ठीक वहीं से कहानी अपने दूसरे पड़ाव पर पहुंचती है। इसे कहते हैं चरित्र की परीक्षा। ये वो मोड़ है जहां कहानी के हीरो के सिद्धांतों, उसकी हिम्मत और उसके विश्वास को कसौटी पर परखा जाता है। कहानी कहने की कला में इसे नैरेटिव टेस्ट कहते हैं। मतलब एक ऐसी मुश्किल चुनौती जो किरदार के असली स्वभाव को बाहर लाती है कि वो असल में साहसी है या स्वार्थी या फिर भरोसेमंद। और यहीं से कहानी तेजी से आगे बढ़ती है। राजकुमारी कुमुद का उदाहरण इसे बहुत अच्छे से समझाता है। पहले तो उसके डर की परीक्षा होती है जब उसे काले झरने में अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ता है, जीतू को मरते हुए देखना। और फिर उससे भी बड़ी परीक्षा बलिदान की, जब उसे जीतू को बचाने के लिए अपना खून बहाना पड़ता है। दूसरी कहानी में एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत की ये चेतावनी उन मुसाफिरों के लिए एक परीक्षा बन जाती है। क्या वो एक अनजान इंसान की इस अजीब सी बात पर भरोसा करें या फिर अपनी अक्ल लगाकर आगे बढ़ें। ये असल में उनके विश्वास की परीक्षा है। और मनोज की परीक्षा में कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि कड़वी सच्चाई है। जब डॉक्टर पैसों के बिना उसकी बेटी का इलाज करने से साफ मना कर देता है, तब उसकी गरीबी और लाचारी उसे तोड़कर रख देती है। तब असल में परखी जाती है उसकी उम्मीद और उसकी हिम्मत। तो जब हीरो अपनी परीक्षा में पास हो जाता है लेकिन मुसीबत से बाहर नहीं निकल पाता, तब क्या होता है? तब आता है कहानी का अगला मोड़, एक अप्रत्याशित मददगार। और यहाँ एक पैटर्न देखिए। कभी कोई साधु दुष्ट जादूगरनी से लड़ने आ जाता है, तो कभी वो बूढ़ी औरत देवी दुर्गा का रूप निकलती है, तो कभी कोई अनजान महिला आकर चुपचाप बीमार बच्ची की दवा के पैसे दे जाती है। बचाने वाला कोई ना कोई जरूर आता है जो हीरो के अच्छे गुणों का इनाम देता है। ये दिखाता है कि हम सब कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि अच्छे लोगों की मदद के लिए कोई दैवीय या इंसानी शक्ति आगे जरूर आती है। और अब हम पहुंचते हैं इस फॉर्मूले के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, वो सबक जिसके लिए पूरी कहानी बुनी गई थी। यहाँ आकर कहानी का संघर्ष और उसका हल दोनों एक गहरी सीख से जुड़ जाते हैं। इस टेबल को देखें तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। हर कहानी को एक सीधा और असरदार संदेश देने के लिए ही बनाया गया है। पहली कहानी सिखाती है कि सच्चा प्यार और हिम्मत हर मुश्किल को हरा सकती है। दूसरी बताती है कि अनजान पर किया गया विश्वास कभी-कभी चमत्कार कर देता है। और तीसरी हमें याद दिलाती है कि दया और हौसला सबसे बड़ी गरीबी पर भी जीत हासिल कर सकते हैं। और अंत में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के इस जटिल और अक्सर निराशा से भरे मीडिया के दौर में नैतिक कहानियों की ये साधारण भरी ताकत लोगों को अपनी तरफ खींचती क्यों है?
शायद इसलिए क्योंकि ये कहानियां हमें उम्मीद, अच्छाई और विश्वास की उन बुनियादी सच्चाइयों की याद दिलाती हैं जिनकी ज़रूरत हमें हमेशा से थी और शायद आज सबसे ज़्यादा है।